बच्चों, आज की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके और जीएस की चर्चा करेंगे। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। आपका आज का पहला प्रश्न है, आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 267 में। किस में किया गया है? आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 267 में। आपका अगला प्रश्न है, लाहौर के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो अकबर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? अकबर के द्वारा। लाहौर के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? अकबर के द्वारा। कौन सा किला है? लाहौर का किला। लाहौर के किला किनके द्वारा निर्माण किया गया है? अकबर के द्वारा। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव प्रथम बार कब हुआ था? तो मई 1952 ईस्वी में। कब हुआ था? मई 1952 ईस्वी में। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव प्रथम बार कब हुआ था? मई 1952 ईस्वी में। कब हुआ था? मई 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत कितने पिन जोन में विभाजित है? तो 8। भारत कितने पिन जोन में विभाजित है? 8। भारत कितने पिन जोन में विभाजित है? 8। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन में कितने तत्व का अंश होता है? इंसुलिन में किस तत्व का अंश होता है? तो लोहा में। किसका अंश होता है? इंसुलिन में किस तत्व का अंश होता है? लोहा का अंश होता है। इंसुलिन में किस तत्व का अंश होता है? लोहा का अंश होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई? तो 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को। कब की गई? 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को। सबसे पहले राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई? 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को। 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को की गई। क्या चीज की घोषणा की गई? राष्ट्रीय आपात। क्या चीज की घोषणा की गई? कब की गई? 26 अक्टूबर 1962 को। 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, वान झील कौन सी झील है? वान झील कहाँ पे स्थित है? तो तुर्की में। कहाँ पे स्थित है? वान झील कहाँ पे स्थित है? नेक्स्ट प्रश्न है, मादक पेय पदार्थों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल। कौन सा पेय पदार्थ पाया जाता है? मादक पेय पदार्थों में कौन सा तत्व पाया जाता है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल कहाँ पाया जाता है? मादक पेय पदार्थों में कौन सा तत्व पाया जाता है? नेक्स्ट प्रश्न है, मोपला विद्रोह का क्या नाम है? मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? तो मालाबार तट पे। कहाँ पे हुआ था? मालाबार तट पे। मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ पे हुआ था? मालाबार तट पे। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? मालाबार तट पे। विद्रोह का क्या नाम है? मोपला विद्रोह। विद्रोह का क्या नाम है? मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। कौन सी तट पे? मालाबार तट पे। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन में। कहाँ थी? उज्जैन में। उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन में। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगवाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले जजिया कर को किसने लगवाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। कब लगाया था? सबसे पहले। कब लगाया था? सबसे पहले। सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगवाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? तो पोलोनियम। कौन सा है? पोलोनियम। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? पोलोनियम।
नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो दंती दुर्ग के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? दंती दुर्ग के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? दंती दुर्ग के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, तारीख उल हिंद की रचना किसने की थी? तो अल-बरूनी ने। किसने की थी? अल-बरूनी ने। तारीख उल हिंद की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली स्थित अशोक के स्तंभ का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो टी फैंथलर ने। किसने लगाया? दिल्ली स्थित अशोक के स्तंभ का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है? तो अकबर के काल को। किसको कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है? नेक्स्ट प्रश्न है, दीवान ए वकूफ की रचना किसने की थी? तो जलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? दीवान ए वकूफ की रचना किसने की थी? जलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने। किसने करवाया? भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया? स्तूप का क्या नाम है? भरहुत। क्या नाम है? भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हरमीट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो एओहुम को। किसे कहा जाता है? हरमीट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओहुम को क्या कहा जाता है? हरमीट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओहुम को। किसे कहा जाता है? नेक्स्ट प्रश्न है, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने। किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने ब्राह्मण पे क्या लगाया था? जजिया कर। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने। किसने लगाया था? नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो शाहजहां के। किसका? किस मुगल शासक के काल को मुगल काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो किसके शासनकाल को कहा जाता है? शाहजहां के शासन। किसके शासनकाल को? शाहजहां के। किस मुगल शासक के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा गया है? शाहजहां। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके शासनकाल में मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी? तो औरंगजेब के समय। किसके समय में? किसके शासनकाल में मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी? औरंगजेब के समय में। क्या चीज की संख्या अधिक थी? मनसबदारों की संख्या किसके समय में अधिक थी? औरंगजेब के समय में। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने इबाद खाना को कब बनाया था? तो 1575 ईस्वी में। कब बनाया था? अकबर ने इबाद खाना को कब बनाया था? 1575 ईस्वी में। नेक्स्ट वन है, राज्य हड़प नीति का संबंध किससे है? तो लॉर्ड डलहौजी से। किससे है? लॉर्ड डलहौजी से। राज्य हड़प नीति का संबंध किससे है? लॉर्ड डलहौजी से। नेक्स्ट प्रश्न है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा प्रथम ने। किसने कराया था? राजा प्रथम ने। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा प्रथम ने। किसने करवाया था? राजा प्रथम ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल चित्रकला की शान किसके शासनकाल में अधिक थी? तो किसके समय में थी? जहांगीर के समय में। किसके समय में थी? मुगल चित्रकला की शान किसके शासनकाल में सबसे अधिक थी? जहांगीर के समय में। मुगल सम्राट में सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा? तो अकबर का। किसका रहा? अकबर का। मुगल सम्राट में सबसे लंबा शासन किसका रहा? अकबर का। अकबर का। किसका रहा? अकबर का। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन थी? तो मैडम भिकाजी कामा। कौन थी? मैडम भिकाजी कामा। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन थी? तो मैडम भिकाजी कामा। कौन थी?
मैडम हिकाजी कमा। मैडम भिकाजी कामा कौन थी? तो मैडम भिकाजी कामा कौन थी? मैडम भिकाजी कामा। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? तो 221 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 221 ईसा पूर्व में। चीन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? 221 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? पाकिस्तान। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न है, दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की थी? दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो बेलगांव में। कहाँ पे किया गया? बेलगांव में। किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? बेलगांव में। नेक्स्ट प्रश्न है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने। किसने की थी? गोपाल ने। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? नेक्स्ट प्रश्न है, तारीख ए फिरोज शाही किसकी कृति है? तो जियाउद्दीन बर्नी की। किसकी है? तारीख ए फिरोज शाही किसकी कृति है? जियाउद्दीन बर्नी की। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने कर दिया तो 1564 ईस्वी में। कब समाप्त कर दिया? 1564 ईस्वी में। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त कर दिया? 1564 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? नूरजहां के बचपन का क्या नाम था? मेहरुनिसा। क्या नाम था? मेहरुनिसा। आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? लाहौर की किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव प्रथम बार कब हुआ था? 1952 में। भारत कितने पिन जोन में विभाजित है? इंसुलिन में किस तत्व का अंश होता है? ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बच्चों आज